सबसे पहले ये शुभ समाचार दूंगा। आज तो मेरी प्रिय रानी कैकेयी को सबसे पहले ये शुभ समाचार दूंगा। क्या कोई अपराध कर बैठा हूँ मैं, कैकेयी क्या दशा है तुम्हारी, तुमने ये कुपभवन क्यों चुना, किसने तुम्हें दुख पहुंचाया, जब मेरी अपचोट कर बैठा हूँ मैं। महाराज आप पर कौन जोर चला सकता है, दुख तो तभी होता है जब अपने ही अपने को चोट पहुंचाए। और परेशान खुलकर कहो कैकेयी, जो भी गलती हुई हो मैं उसे सुधार दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। धीरे धीरे बैठते हुए क्या आप आज भी वही हैं जिन्होंने कभी युद्ध भूमि में मेरा हाथ पकड़ कर कहा था, तुमने मेरा प्राण बचाया है, दो वरदान मांगो मैं उन्हें कभी नहीं टालूंगा। हाँ हाँ, वो वचन आज भी उतना ही पवित्र है। कहो कौन से दो वरदान चाहिए तुम्हें? जीवन भर भी यदि देना पड़े तो दे दूंगा। तो सुनिए महाराज, पहला वरदान आप राम का नहीं, भरत का राज तिलक करेंगे, अयोध्या का राजा भरत होगा। जैसे बिजली गिर गई हो। क्या कैकेयी ये क्या कह रही हो? राम सबसे बड़े हैं, सबसे योग्य हैं, ये अन्याय है। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दीजिए। वह वन में रहे, साधु सी जीवन यात्रा करें, अयोध्या से दूर, ताकि कोई विवाद न रहे। कैकेयी ये तो मेरे हृदय को चीरने जैसा है, मैं अपने राम को कैसे भेज दूं वन में, यदि तुम धन आभूषण यहाँ तक कि अपना जीवन भी मांगो तो दूं, पर राम को न मांगो, कुछ और मांग लो, मैं राम का वनवास नहीं दे सकता। निर्भय आपका वह वचन झूठा था। आपने कहा था जो मांगोगी दूंगा। अब क्या आप सूर्यवंशी राजा होकर वचन तोड़ेंगे? मेरा धर्म मुझे अभज्य करता है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। रामम, मेरे पुत्र राम, कैसा भाग्य लिखा है मेरे भी। राम को अभी यह नहीं पता कि नियति ने उनके लिए कौन सा मोड़ चुन लिया है। प्रभु राम, महाराज ने आपको बुलाया है, आप तुरंत कुपभवन में पधारे। आश्चर्य से कुप भवन, पिताश्री वहाँ क्यों है? माता कैकेयी को क्या हुआ? हाँ, ये रिश्त राम के सामने सत्य है, सिर झुका के कई सीधे बैठी
अब क्या आप सूर्यवंशी राजा होकर वचन तोड़ेंगे? मेरा धर्म मुझे बद्ध करता है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। राम, मेरे पुत्र राम, कैसा भाग्य लिखा है मेरे लिए। मेरा धर्म मुझे रोक करता है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। राम, मेरे पुत्र राम, कैसा भाग्य लिखा है मेरे लिए। राम को भी यह नहीं पता कि नियति ने उनके लिए कौन सा मोड़ चुन लिया है। सेवक राम, महाराज ने आपको बुलाया है, आप तुरंत कुप भवन में पधारे। आश्चर्य से कुप भवन, पिताश्री वहाँ क्यों है? माता कैकेयी को क्या हुआ? राम ऋषद ऋषि राम के सामने सत्य सिर झुका, कैकेयी सीधे बैठी है। राम पिता श्री राम माता, अपना वचन आज कबीर कर गए, और मेरे भी आदेश राज जीवन के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं जय गुप्ता के योग्य राजा है। मैं उन्हें भी गई से आशीर्वाद देता हूँ। राम, क्या तुम मुझसे रोनित नहीं हो? माना तुम्हारा कितना पराक्रमाल किया है, स्वयं अपनी उत्ते को पर